साझ टीम में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी वजूद नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों की सिख कौम के साथ जो किया है उसे वो कभी नहीं भूलेंगे और ना ही वो कभी इस पार्टी को माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की भागदौड़ अब शीला दीक्षित के हाथों देने का फैसला लिया है। ये चाहे वो सोनिया को दे, राहुल को दे या कमलनाथ को ले आए, पर पंजाब के लोग इस पार्टी को कभी भी मुंह नहीं लगाएंगे। इस पार्टी ने जो पंजाबी और सिखों को दुख दिया है वो कभी भी भूलने वाला नहीं है। सिख कौम और पंजाब की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने उड़ता पंजाब फिल्म के बारे में कहा कि फिल्में तो आनी ही चाहिए क्योंकि फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए हैं, मगर इन फिल्मों में राजनीति करना गलत बात है। पंजाब ਦੇ लोग उस पार्टी ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ कभी ना भूलेगा ये दुख तो ना ही कभी भूलना चाहिए। ऐसी फिल्में समाज को एक उपदेश हो, जैसे भ्रूण हत्या, नशाखोरी, आतंकवाद के ऊपर या कोई और मुद्दे जो जिससे समाज को एक अच्छी मिसाल मिल सके, आनी चाहिए। ऐसी फिल्में जिससे समाज को नुकसान हो। मगर हमें ये एतराज़ रहेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड समीर नायर इस फिल्म में प्रोड्यूसर थे और इस फिल्म को आम आदमी पार्टी ने फ़ंड मुहैया करवाया। उन्होंने इस फिल्म को चलाने के लिए आर्थिक तौर पर भी मदद की। इसके पीछे क्या मकसद है, इसका अभी तक आम आदमी पार्टी ने जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि लोगों के मनोरंजन के लिए बनी फिल्में, चाहे वो हिंदू हो या पंजाबी हो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों को सिर्फ फुल एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए फिल्में होनी चाहिए। तो मूवियां आउंदियां ने, मूवियां लोगों के एंटरटेनमेंट वास्ते आ। ऐसियां मूवियां आउणियां चाहिए ने ਜਿਹੜੀਆਂ समाज ਨੂੰ प्रेरित कर सकन, चाहे वो नशियां के खिलाफ होण, चाहे वो अतवाद के खिलाफ होण, चाहे वो सोशल मैंस आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ खिलाफ होण। पर सानू इस गल का जरूर एतराज़ सीगा, एतराज़ है और एतराज़ रहेगा कि एक पोलीटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी जिस दा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिक हैड जिहड़ा सीगा समीर नाहिर, वो तो इस मूवी का को प्रोड्यूसर सीगा और उस मूवी नूं आम आदमी पार्टी ने फंडिंग की। इसदी उन्होंने आर्थिक तौर पर इस मूवी में चलाने वास्ते सहायता की। ये पिछे की मकसद सीगा इहदा अज तक आम आदमी पार्टी ने जवाब नहीं दिता, जिस गल का हमेशा ही सानू दुख रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश में अपनी जड़ें मजबूत करने और 201 की तैयारी के मद्देनज़र 200 शहरों में अपनी 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला शुरू किया है। इसी क्रम में भटिंडा में भाजपा द्वारा एक वर्कर रैली की गई। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशेष तौर पर शिरकत की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देश में लगातार सिकुड़ती उठती जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से कहते आए हैं कि बादल परिवार के अमेरिका में नाइट क्लब तथा ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें हैं, लेकिन उसका कोई सबूत आज तक नहीं दे पाए। लेकिन 2012 में फ्रांस सरकार ने सूचना दी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के स्विस बैंक में खाते हैं। उस वक्त मनमोहन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कैप्टन अब मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने छोड़कर स्विस बैंक के खातों का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पंजाब की सत्ता हासिल नहीं करने दी जाएगी। जेटली ने कहा कि नई नीति के तहत उस वक्त मनमोहन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कैप्टन अब मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने छोड़ दें और स्विस बैंक के खातों का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पंजाब की सत्ता हासिल नहीं करने दी जाएगी। जेटली ने कहा कि नई नीति के तहत देश में 35 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना है, जबकि 70 एयरपोर्ट पहले ही मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की तरफ से किए जा रहे संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स एसोसिएशन की सहमति लेने के बाद ही फीसें बढ़ानी होगी। ईरानी ने कहा कि इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा रहा है। संभवतः ईरानी पंजाब सरकार की तरफ से बनाए जा रहे रेगुलेटरी कमीशन के बारे में संकेत दे रही थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया, कैबिनेट मंत्री अनिल जूशी, सांसद श्वेत मलिक, कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रनी के उपस्थित थे। बादल साहब दे कोल ऑस्ट्रेलिया दे विच जमीन है, अमरीका दे विच पेट्रोल पंप ने, नाइट क्लब ने, सुखबीर जी कह रहे हैं वो तो उन्होंने लभे नहीं, केस भी नहीं चल पाया।
लेकिन कैप्टन साहब के परिवार के खाते सानू लभ पे हुण वो कहंदे कि बई तुसी मेरे खिलाफ हो, इस करके झूठा केस बना रहे हो। जेटली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिखों के प्रति इतने गंभीर हो चुके हैं कि उन्होंने 1984 सिख नरसंहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिख दिया। इस पत्र में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि इस वर्ष सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी है। इन 32 वर्षों में 10 आयोग और कमेटियों ने इसकी जांच की, लेकिन अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। सिख समुदाय लंबे समय से इसकी जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग कर रहा था, फिर भी दूसरी पार्टियों की सरकारों ने इस दिशा में पिछले 30 सालों में कोई प्रयास नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि उन 50 दिनों की आम आदमी पार्टी के दौरान उनकी कैबिनेट ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला लिया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार को अपने फैसले लागू कर पाने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। इसके बाद 12 फरवरी 2015 को मोदी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, जिससे 12 अगस्त 2015 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। केजरीवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब 1.5 साल बीत जाने के बावजूद भी एसआईटी ने कुछ नहीं किया। ये एसआईटी एक भी केस खोलने में नाकामयाब रही। लोगों को अब ये लग रहा है कि ये एसआईटी केवल दिखावा है। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई और दिल्ली पुलिस दोनों ही केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं और इन मामलों की जांच यही 2 एजेंसियां कर रही हैं। 1984 नरसंहार से जुड़ी किसी भी मामले की कोई भी फाइल दिल्ली सरकार के पास नहीं है। सभी रिकॉर्ड्स और फाइल्स केंद्र सरकार के पास हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप या तो केंद्र सरकार की एसआईटी को कुछ करने का आदेश दें या फिर उसे बंद करके दिल्ली सरकार को नए सिरे से एसआईटी बनाने दी जाए। आम आदमी पार्टी ने अध्यापक योग्यता परीक्षा पास बेरोजगार पर किए लाठीचार्ज की सख्त निंदा करते हुए कहा कि प्रकाश सिंह बादल की सरकार पंजाब के अपने बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वे दुश्मन देश से आकर पंजाब की अमन शांति भंग कर रहे हों। सांसद भगवत मान ने कहा कि नैनी छाप का ढोंग करने वाला बादल परिवार पढ़ी लिखी लड़कियों के दुपट्टों और बेरोजगार की पगड़ियों को सड़कों पर उछाल रहा है, क्योंकि उनका कसूर ये है कि उन्हें सभी योग्यताएं शर्तें पूरी करते हुए भी रोजगार के लिए रोष प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल यदि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे न होकर आम परिवार से होते तो इन हालात में बेरोजगारी के साथ नौकरी के लिए रोष प्रदर्शन में शामिल होते और पुलिस की लाठियों से पिट रहे होते। वहीं पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा शुरू किए गए हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब यदि घर विच कैप्टन कार्यक्रम के तहत कैप्टन अमरिंदर पंजाब के घर घर जाकर कांग्रेस की सरकार बनाने की गुहार लगाएं तो पंजाब के लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को गंभीरता से नहीं लेंगे। पंजाब में सत्ता की दावेदार तीनों प्रमुख पार्टियां आजकल मुश्किल के दौर से गुजर रही हैं। हालात ये है कि नित नए मुद्दों से इन पार्टियों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से ध्यान हटाकर फायर फाइटिंग करने पर मजबूर कर दिया है। पंजाब में सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक आक्रामक रुख अपना रखा है। खुद को आदर्शवाद और सिद्धांत पर आधारित अथवा अन्य पार्टियों से अलग बताकर आप आम जनता की सत्तारूढ़ अकाली भाजपा गठबंधन सरकार तथा कांग्रेस के खिलाफ भावनाओं को अपने हक में करने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली में 21 सीपीएस के मुद्दे पर उठे विवादों ने पार्टी को बैकफुट पर लगा दिया है। यदि आयोग ने इन सीपीएस को अयोग्य घोषित कर दिया तो आपको केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी लेने के देने पड़ जाएंगे। गत कोई 9.5 वर्षों से सत्ता की तलाश में भटक रही कांग्रेस पार्टी इस बार कामयाब होने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने हेतु प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं हासिल की हैं। टीम प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई कार्यक्रम तैयार किए, उन्हें अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस की अंतर्कलह का साया अमरिंदर के चुनावी अभियान को प्रभावित कर रहा है। कभी सुनील जाखड़ नाराज तो कभी वीर देवेंद्र सिंह दुखी तो कभी जगमीत सिंह बराड़ बागी, कभी सुखजिंदर सिंह रंधावा पार्टी नेता को सरेआम थप्पड़ जड़ रहे हैं तो कहीं पार्टी के विभिन्न गुट अमरिंदर की उपस्थिति में ही आपस में भिड़ रहे हैं और अंतर कलह में डूबी हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता कमलनाथ को बतौर पंजाब इंचार्ज नियुक्त कर और उन्हें हटाकर एक ऐसा सेल्फ रूल किया है जिससे ये प्रभाव गया है कि कांग्रेस में अराजकता का माहौल है। जिस ढंग से अकाली दल ने पर्दे के पीछे रहकर पंजाब में नशे के मुद्दों को लेकर बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब के रिलीज को रोकने का प्रयास किया, इससे पार्टी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। अकाली दल का कहना है कि इस फिल्म के जरिए पंजाब तथा इसके युवाओं को नशे का आदी बताकर बदनाम किया जा रहा है, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर तथा विरोधी दलों का कहना है कि इसमें पंजाब की वास्तविकता दर्शाई गई है। ऐसे में अकाली दल को उड़ता पंजाब ने नीचा दिखाया है।
जींद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के हाथों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का बड़ा अपमान हो गया। दरअसल जींद के गांधीनगर कॉलोनी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए आयोजकों ने जो केक बनवाया, उस पर एक तरफ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बनाया और उसके ठीक साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना दिया। नीचे हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी लिख दिया गया। इसी केक को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने वहां मौजूद कांग्रेस के साथ मिलकर काटा। डॉक्टर अशोक तंवर और उनके साथ मौजूद दूसरे कांग्रेसी अपने युवराज के जन्मदिन पर राष्ट्रीय ध्वज बने केक को काट रहे थे, तो किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वे इस तरह का केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन नहीं बना रहे, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए जवान अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, उसी तिरंगे के बने केक को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर और उनके साथियों से न केवल केक पर काटा बल्कि उसे खाया भी गया। इस मामले में जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर से बात की गई तो पहले तो उन्होंने केक पर तिरंगा नहीं बल्कि कांग्रेस का झंडा बनने की बात कही, लेकिन जब मीडिया ने डॉक्टर तंवर से ये कहा कि केक पर कांग्रेस का झंडा नहीं राष्ट्रीय ध्वज बना था, तो तंवर ने कहा कि केक बनवाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मंशा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की कतई नहीं थी। ये एक गलती थी जो केक बनाने और बनवाने से हुई। केक बनाने वालों से ये कहा गया था कि वे कांग्रेस का झंडा केक पर बनाए, लेकिन उसने गलती से कांग्रेस के झंडे की जगह राष्ट्रीय ध्वज बना दिया और केक बनवाने वालों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के जिला अलवर के गांव खोरी निवासी शिवचरण दास इस बार भी मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए। 82 वर्ष के शिवचरण ने 47 बार मैट्रिक की परीक्षा दी थी। गत वर्ष शिवचरण ने सामाजिक विज्ञान में सफलता पाई थी, लेकिन इस बार धीमी हुई लिखावट और कमज़ोर नज़र ने राह रोक ली। रविवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में शिवचरण को हिंदी में 7, गणित और अंग्रेजी में 0, विज्ञान में 5, सामाजिक विज्ञान में 17 और संस्कृत में 7 अंक मिले। कुल प्राप्तांक 36 रहे। शिवचरण का यह संकल्प था कि अगर वे मैट्रिक पास हो गए तो ही शादी करेंगे, परंतु उनका ये प्रण पूरा नहीं हो सका। वैसे शिवचरण का कहना था कि इस उम्र में कोई उनसे शादी भी क्यों करेगी। अब तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, पास नहीं हुआ तो क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सांझ टीवी। 21 जून को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पिछले साल भारत की पहल पर दुनिया भर में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम से मनाए जाने कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपील की है, वहीं लोगों ने इसे कमाई का साधन बना लिया है। ये अब एक बड़ा उद्योग बन गया। हालात ये है कि देश में योग का कारोबार महज 8 साल में 45% बढ़कर 28 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। दुनिया में करीब 20 करोड़ लोग योग करते हैं, जिनमें आधे भारतीय हैं। देश में योग सीखने वालों की संख्या सालाना 30 से 40% बढ़ गई है। आध्यात्म, कॉर्पोरेट कल्चर आने और ज़रूरत और लोकप्रियता के कारण योग अब महंगा होता जा रहा है, जो कमाई का साधन बन चुका है। देश में 400 से लेकर 1500 रुपये तक योग सिखाने के 1 घंटे की फीस ली जाती है।